जय सत्यम सिद्धांत में गुरुदेव। जय सत्यम सिद्धांत आशीर्वाद। गुरुदेव भी कुछ दिनों से मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था जिसका नाम है टेलीपोर्टेशन, यानी कि इसमें डेफिनेशन बोल देता हूँ मैं एक बार इंग्लिश में है कि टेलीपोर्टेशन इज़ द हाइपोथेटिकल ट्रांसफ़र ऑफ मैटर और एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसवर्सिंग द फिजिकल स्पेस बिटवीन देम। यानी कि टेलीपोर्टेशन वो है जिसमें अपना मैटर और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके और हमारा जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो सेम ही रहे। तो इसी विषय में एक नाम आया मेरे सामने जिनका नाम था यूरी गेलर। तो वो एक इजरायली ब्रिटिश हैं, उनके जन्म हुआ 20 दिसंबर 1946 में। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, जैसे वो इल्यूजनिस्ट भी हैं, मैजिशियन भी हैं, उनकी कुछ कला भी है कि उन्होंने ऐसे चम्मच को देखा और मोड़ दिया। इसी में उनका एक वो आता है कि एक बार उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था पुहारिच। वो बताते हैं कि जब वो गैलर से मिले तो उन्होंने क्या करा, गैलर ने अपने कुत्ते को अपने घर की दीवार से टेलीपोर्ट कर दिया। तो मैं इसी विषय में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या टेलीपोर्टेशन वाकई में सत्य है और आपके क्या अनुभव है इस टॉपिक को लेकर। देखो, वैसे जब रही क्रिया योग करोगे तो बहुत सी चीज़ें तुम्हें खुद को भी दर्शन में आएंगी, क्योंकि तुम एक ठीक अवस्था है, तुम लोगों की भी अभ्यास काफ़ी करते हो। लेकिन अभी ये अभ्यास स्टूडेंट लाइफ की वजह से तुम्हारा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहा। एक टाइम था, क्योंकि मैं तो शुरू से ये चीज़ है, तो 93 और 2 के आसपास की बात है, 2 से 3 और इसके बीच की कहानी है ज़्यादातर ये। तो उस समय मैं ये सत्यम सिद्धांत मंत्र नहीं था उस समय जो है, क्योंकि मैं ध्यान तो ध्यान सिद्ध तो है, और मंत्र था एक श्लोक, वैदिक श्लोक था, वो रटता रहा और रात दिन कम से कम से 20 साल रटा होगा मैंने। 20 साल रटा के वो चलता ही रहे अंदर, और जो श्लोक होते हैं। तो मैंने उस दरमियान ये देखा 3 घटनाएं हैं संबंधित, जिनमें मैं और उसे बताऊंगा किस तरीके से। तो एक सक्सेना फैमिली थी, तो सक्सेना फैमिली थी, वो खिलौता लड़का था, उनके यहाँ मैं जाता रह गया। तो वो मतलब जोधपुर के कोई तांत्रिक थे, उनसे जुड़ा हुआ, उनकी किताबें मंगानी, ये सब करता रह गया। तो वो ऐसी बात चल रही, तो उसने भी ये सवाल करा कि क्या ऐसे कहीं उपस्थित हुआ जा सकता है, क्या अपने आप मतलब मैं कहीं भी जा सकता हूँ या किसी को देख सकता हूँ या कोई चीज़ है। तो मैं बोला चलो इसे मैं जो है ऐसा एक अनुभव, उससे मैंने कुछ नहीं कहा, फिर मैं बोला चलो पहले एक अनुभव करता हूँ। तो मैं लेटा हुआ अपने इसी यहाँ की, जब ये सब आश्रम नहीं था, तो ये जो मकान है तो मकान की छत, और मकान की छत पे मेरी जो डायरेक्शन थी वो थी सिर इधर, जैसे अब मैं इधर लेट जाऊँ और इस तखत सीधा कर दूँ, तो टांगे इधर और सिर इधर, और मैं उस मंत्र को पढ़ने लगा। पढ़ते में मैंने जो विचार करा, अभी यहाँ योग विद्या बता रहा हूँ मैं, तो मैंने अपनी नज़र के सामने, ऊपर को नहीं, भरकुटी पे नहीं, जो ऐसे नज़र नाक के आगे की साइड की ओर, जैसे हम लेट जाते हैं तो यहाँ पर दिखता बिंदु को मैंने देखा, और उस बिंदु को देखते हुए उस व्यक्ति की कल्पना करने लगा कि जैसे जो है सक्सेना का घर है, और सक्सेना का घर था यहाँ से जो है डीएवी कॉलेज की साइड में आगे चल गया काफ़ी दूर, कचहरी के पल्ली साइड में। तो मैं जैसे उसको देखता हुआ, और फिर मुझे ऐसा लगा, मैंने अनुभव करा कि जैसे मैं उसके घर में प्रवेश कर रहा हूँ, तो मैं भाई रात का टाइम है, लगभग 11-12 या 1 बजे रहा होगा, तो मैं उसमें प्रवेश करा और दरवाज़ा मुझे दिखाई दिया। दरवाजे से मतलब पहले तो उसका वो था बैठक, और बैठक के बाद उनका थोड़ा सा उठ के फिर कमरा जिसमें वो सोते थे, तो मैं उसमें प्रवेश करा। ऐसे ही गेट से प्रवेश करता चला गया मैं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं मतलब एक अजीब सी वायु से बना हुआ हूँ, और मैं उसमें प्रवेश करके और उसके सिराने खड़ा हो गया, और वो बड़े आराम से टांग चौड़ा के, मतलब करवट नहीं लेट, टांग चौड़ा के आराम से लेटा। तो लेटा हुआ, तो लेटे हुए फिर मैंने उसे देखा, थोड़ी देर देखते हुए मैंने उसका पैर का अंगूठा पकड़ा, जो उसका उल्टा पैर का अंगूठा था, मैंने पैर का अंगूठा पकड़ के उस अंगूठे को पकड़ के कस के ऐसे करा, सक्सेना, यूँ करके सक्सेना। और जैसी तीसरी बेर गई सक्सेना, तो जैसी उसकी आंख खुली और मुझको उसने देखा, मैं तुरंत बैक हो गया एकदम। मुझे इधर बिल्कुल साफ एहसास हुआ कि मैं अपने शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, जैसे वो बिंदु है, बिंदु से मैं एकदम अपने शरीर में प्रवेश कर गया। तो मैं कोई बात नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, फिर मैं अपना जपते जवाते सो गया, उस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई। फिर जब अगले दिन शाम के टाइम, अगले दिन मैं गया, तो उस समय खेती भी करा गया और ये सब भी चलता रहता था। तो मैं जब उसके यहाँ गया तो वो चाय वाय लिया, तो उसने कही कि भैया आज तो जो है, कभी महाराज कह रहा, कभी भैया कह रहा है पुरानी चीज़। तो उसने कही आज तो भाई मैंने जो है ऐसा देखा भैया कि जो है आप, बड़ा आश्चर्य लगा कि जैसे सपना देख रहा हूँ या खुली आंख से देख रहा हूँ। जैसे ही आप, ऐसा लगा आप आए और आपने मेरा पैर का अंगूठा हिलाया और मुझे कहा सक्सेना सक्सेना, तो जैसे ऐसे कहा तो मेरी आंख खुली। तो
तो मैंने आपको प्रकाशित देखा, जैसे आपके चारों में एक छोटा छोटा प्रकाश है, मतलब ऐसा नहीं कि विशाल प्रकाश हो रहा हो कमरा, ऐसा ये सब नहीं, बस जैसे ऑरा मंडल प्रकाशित होता वैसे, और आप साफ हो तो एकदम। और उसी में मेरी पलक झपक गई, पलक झपकते ही बस ऐसा लगा वो सब गायब। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने वो सपने में देखा या वो मैंने हकीकत में देखा। तो चूंकि मैंने उससे जब भी पूछा था, जब गया मैं, सक्सेना तुझे कुछ आज रात अनुभव हुआ, कुछ ऐसा विचित्र देखा? तो उसको सुन के उसने वो बात कही, फिर एकदम उसने कही तुमने आते क्यों पूछा ऐसा, तो इसका मतलब तुम्हें ये पता ही। तो मैं बोला भाई मैंने ऐसा देखा। बोले तो फिर तो तुम प्रकट हो गए मेरे सामने। तो मैं बोला भाई योग विद्या है, मन चित्त एकाग्र हो गया होगा, और एकाग्र होने के बाद में ये सब दर्शन हो गए होंगे। चलो ये टॉपिक तो यहीं खत्म हुआ। अब दूसरा है, दूसरे में एक हमारी जो थी परिचित थी, और वो बहन लगती थी, वैसे गली में ही रहती थी, बहन थी, उनका कैंसर हुआ, चेस्ट का कैंसर। तो चेस्ट का कैंसर, उल्टी साइड के चेस्ट में कैंसर हुआ, और उनके खूब इलाज चले, और लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो काफ़ी जब जो है, मैं चूँकि गांव जा गया, खेती कर के आया करा, 15-15 दिन वहाँ रहता था, फिर यहाँ आया, तो फिर मैं देखने चला गया, क्योंकि हमारी घनसाल साइड की। तो मैंने जब उनसे बात करी तो वो कहने लगी कि अरे भैया देखियो, हमसे बड़ी, तो भैया देखियो चेस्ट है, मुश्किल बचूंगी, ये बड़ी हंसमुख नेचर की, बड़ी जीवित नेचर की। तो मुझे उस समय मैंने देखा जो कादम्बरी वगैरह आती थी ये चीज़ें, तो मैंने कईयों को लेटर लिखा जो इस तरीके के हैं कि भाई हम दूर से चिकित्सा कर देते हैं, फ़ोटो से चिकित्सा कर देते हैं। मैं बोला चल भाई कर देते हैं इस तरीके का विचार। तो मैंने उसको रख कर फिर क्या काम करा, मैंने अपना ध्यान करा। अब उसमें मैं तखत यही आ, वहाँ पे तो खाट थी, डायरेक्शन ये थी, इसमें तखत यही था, मैं तखत पर सोई करा बरामदे में, जब नीचे उतरते हैं बरामदा उसमें। तो पैर मेरे इधर की साइड है, सिर मेरा इधर की साइड है, तकिया में नहीं लगाता था, अपना नॉर्मली चद्दर थोड़ा पट करी, 2-3 तैसी बनाई तौलिए की, उसको रख लेता था, और उसमें सिर। तो जब मैं हाथों में सीधा लेटा, हाथ अपना नॉर्मल टांगों की ओर, और मैंने वही चीज़ आजमाई, बिंदु जो है प्रकाशित बिंदु, और मैंने जो है उसको ध्यान करते हुए वही पर, उस बिंदु पर ही विचार करा। अब उन्हें बहन जी का नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा किसी का, पूरा बहन जी का विचार करा। तो बहन जी का विचार करते ही तो मुझे वो बहन जी दिखाई दी, तो वो भी अपने घर में ऐसे ही मुद्रा में सो रही, उनकी खाट बाहर बरामदे में पड़ी रहती थी, उनकी खाट पर वो अपना लेटी, परेशान थी, लेकिन वो सो रही, जैसे आदमी थोड़ा पेन सा होता, आँख बंद करे पड़ा रहता। तो मैं उनके पास में गया और मैंने वो पढ़ा दूर से ही, जैसे हाथ को यूँ फेरती, पासिंग क्रिया बोलते हैं इसे, कि ऐसे भाई इनका कष्ट मिट जाए, ये वो इस तरीके की चीज़ें ख़त्म हो जाए। और बस इतने में उनकी भी आँख खुली। आँख खुलते ही जैसे ही ऐसा लगा कि जैसे हमने एक दूसरे को देखा है, खड़ में एकदम ऐसा हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं जो इधर जब आया तो मुझे इतना हो सके मंत्र मेरा चल रहा, धुआंधार तेज़ी से चल रहा था, मंत्र श्लोक था तो चल रहा, और मेरे पैर और सिर वो एकदम ऐसे गिरे जैसे, मतलब मैं शायद उठा हुआ था या क्या, तो हिप्स का तो पता नहीं, लेकिन पैर और सिर ढक लगा एकदम से, टक सिर एक साथ दोनों तो लगे। तो मुझे कहीं ऐसा एहसास हुआ मैं पता नहीं उठ रहा या मेरे हाथ पैर ही उठे हुए एक्साइटमेंट से। तो कोई बात नहीं, वहाँ उस दिन कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह मैं खेती करने चला गया, खेती के लिए गाँव। फिर कम से कम 5-6 दिन बाद में वहाँ आया उनके पास में। तो उस दरम्यान में मैंने थोड़ा बहुत ध्यान करा, फिर मैं खेती की वजह से अपने ध्यान में लगा रहा। फिर मुझे कहीं लगा यार ऐसा ना हो कि मैं उनका रोग पड़ रहा हूँ, मुझ में रोग ना आ जाए, इस तरीके की भावना ही। खैर जब मैं उनके पास बाद में आया, स्कूटर खड़ा करा, मैं उनके यहाँ पहुँचा, तो मैंने कही, और बहन जी मैं बोला कैसी तबीयत है? बोले भैया पहले से तो सही है, पर मैंने अभी कुछ दिन पहले बड़ा आश्चर्य की चीज़ देखी। बोले क्या? कि तुम आए और मैं ऐसी बेचैनी में थी, और एकदम मुझे ऐसा लगा कोई है मेरे पास में, सिराने खड़ा है। सिराने का मतलब सिराने के साइड में, जैसा हम लेटे हो और यहाँ कोई खड़ा हो, मैं इधर सिर हो ऐसे खड़ा हो। तो मैंने देखा, मेरी आँख खुली, तो तुम भी ऐसे थे जैसे कुछ पढ़ रहे हो ऐसी, और हाथ कुछ आशीर्वाद भी नहीं कह सकती, आशीर्वाद सा भी है, हाथ ऐसा ही नहीं, ऐसे ही है, और ऐसे करके, और तुम ऐसे लग रहे हो जैसे आप तुम्हारे चारों में छोटा तेज सा प्रकाश हो। और जैसी मैंने देखा और मेरी आँख बंद हुई और एकदम गायब हो गए। तो समझ में नहीं आया फिर, लेकिन उसके बाद मुझे रोग काफ़ी घटा। अब घटा तो ये देखो यहाँ पे, फिर मैं जो है उस पर विचार करने लगा। कुछ महीने बाद वो जो थी, अब 4-5-6 महीने बाद वो एक्सपायर हो गई।
तो मुझे उसी बीच में ऐसा लगा कि मुझे दोबारा करना चाहिए, तो मेरी इंट्यूशन ने मना कर दिया, नहीं, इसके कर्मों का फल इतना तीव्र है, ना तो ये दान करती है, ना ये कोई चीज़ है, तो या तो इसका रोग तू भोगियो और या इसे भोगने दे। और मैं बोला भाई दया भी तो कोई चीज़ होती है, करुणा के भाव से मैं मतलब थोड़ा विचार कर रहा हूँ, बोले करुणा इस्तेमाल करो या कुछ, क्योंकि ये आपके शरणागत नहीं है, इसने अपनी तरफ से कोई प्रेयर नहीं करी है, ये अपनी तरफ से अटैच नहीं है, तुम कोशिश कर रहे हो अपने भाव से। नतीजा क्या है, या तो इसका रोग तुम्हारे अंदर आ जाएगा तब ये ठीक होगी, अन्यथा इसका कोई ऐसा कर्म नहीं है जो इसको बचा सके, तो इसको अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। इसलिए हमारे मुझे क्योंकि मन में क्षोभ हुआ, यार हम कुछ नहीं कर पाए इनके लिए हैं, तो वो मन में क्षोभ हुआ, क्वेश्चन आए, तो खैर ये हुआ। तीसरा एग्जाम्पल है उसके बाद में कि मैं एक बार ऐसा हुआ जब इसमें आ चुका था, इधर का कमरा था, ये हॉल वगैरह कुछ नहीं था ये सारे, तो वहाँ की थी मोदी नगर की एक महिला, तो वो महिला नाम मैं नहीं लूँगा चीज़ों को लेके, तो उनका MBA स्कूल था और एक हमारे परिचित भक्त थे, तो उनका साला जो था वो उनके यहाँ काम करता था, काफ़ी ऊंचे स्केल पे था, MBA प्रिंसिपल से नीचे होगा, तो उसकी जान पहचान उनसे थी और उनका हस्बैंड एक्सपायर हो चुका था, तो वो जो है उन्होंने जिक्र करा होगा मेरा, फिर वो उसे लेके आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि गुरुजी हमें बताना किस तरीके से, क्या हमारे पति का मर्डर कैसे हुआ, हमारे पति के साथ ये ट्रेजेडी कैसे घटित हुई। अब उस समय तो जो छोटी मोटी बातें वो मैंने बता दी, लेकिन उन्हें वो सवाल का जांचना, अब मैं बोला ठीक है फिर कभी बताऊंगा, तो वो जैसे मंगल में मैं नहीं देखता था, बुद्ध की बात ही, तो उस दिन उसने सूचना भेज दी, उनके माध्यम से पता चलेगी वो बुद्ध में आएंगी दोपहरी को मेरे दिमाग। अब मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच ये हुआ यार मुझे किसी के बारे में बताना है और बताना है और बड़े कन्फर्म, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या हुआ था, ऐसी क्या घटना है। तो उस दरम्यान अब देखो सिचुएशन अलग है यहाँ पे, अब उल्टा सिर है, मतलब मेरा सिर इधर है, टांगे इधर हैं, क्योंकि हॉल में मैं सो रहा, तो सिर इधर टांगे इधर, और उससे पहले मैंने रोटी खा ली थी, खाना खा के सीधा लेट गया, सीधा लेटा हुआ, ये देखो तीनों कंडीशनों में सीधा लेटा हुआ हूँ और मैंने ये विचार करना शुरू करा और मंत्र वही चल रहा था श्लोक, तो उसमें मैंने फिर अपनी नाक के आगे बिंदु का ध्यान करा, क्योंकि वो ध्यान में मेरे में प्रकट होता था बिंदु, ऐसा नहीं कि बिंदु में ध्यान सोचता हूँ, और बहुत छोटा सा हॉल टाइप का था, तो उसमें मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैंने अपनी चेतना शक्ति अपने यहाँ से पेट से सिमेटनी शुरू करी, जैसे मैं मंत्र पढ़ता जा रहा हूँ, उसे श्लोक को पढ़ता जा रहा हूँ, और ऐसे करके यूं करते हुए आँख के आगे से, आज्ञा वाज्ञा चक्कर से नहीं, ये आज्ञा चक्कर का मैटर नहीं है, ऐसे फील करी जैसे वो आँखों तक आई एनर्जी चेतना शक्ति और उस बिंदु से पार हो गई, ऐसे में फेंकता रहा और वो जाप करता रहा संग और चिंतन करता रहा। चिंतन में एक्साइटमेंट ये था कि मुझे बताना है, आधा पौन घंटा पीछे दूसरा व्यक्ति आ सकता है, तो जैसे परीक्षा वाली होती है, तो ये सब मिला के एक बहुत तेज एकाग्रता आ जाती है इससे। नतीजा क्या हुआ कि ऐसे करते करते एकदम कट्टे से हुई, मुझे अपनी इधर की चेतना खत्म हो गई और मुझे दिखा कि वो है रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक पर फाटक है, तो फाटक खुला हुआ है और एक आदमी आगे दौड़ता हुआ आ रहा और उसके पीछे 3 या 4 आदमी दौड़ते हुए उसे मारने के लिए, कुछों पे कुछ चक्कू है, किसी पर रिवॉल्वर है, और वो आगे आगे दौड़ता हुआ। तो जैसे इधर से इधर को आओ तो इस हाथ पे, मतलब उधर से हो गई तो सीधे हाथ बिल्कुल जो गेट था फाटक था उसके इस साइड पे, वो बचने के लिए भागा, तो वो रपट गया, रपटते उसमें एकदम उन्होंने जो गोली मार दी। मारने पे क्या हुआ कि वो एकदम गए पास में देखा मर गया, तो मुझे बस हल्के बहुत चेहरे, वो व्यक्ति और उसका नाम ये कुछ ही दिखाई दिया। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ये कह सकूँ कि भाई नहीं एक एक के नाम ध्यान सारे आ रहे हैं, नहीं कुछ। तो मुझे ये लगा और एकदम तत्काल ही मुझे वो कहते हुए गए अरे भाई चलो वापस हो गया काम। फिर मैंने देखा एक और इसी तरीके का फाटक के पास से बहुत रास्ता सा जा रहा अंदर, उस रास्ते पे वो लोग जा रहे हैं और उनके संग और औरतें भी हैं, तो वैसी जो घरेलू औरतें होती हैं जो उन्हीं के घर की होंगी। और जाते में फिर आगे चल के ऐसा लगा जैसे कोई तांत्रिक है जिसके संपर्क में वो लोग बाग हैं, तो जिससे वो उनका नाम ना आ जाए, वो शायद उससे पूछते होंगे भाई कौन सा शुभ मुहूर्त है, क्या है इस तरीके का। भाई यहीं पे वो सारा टूट गया। टूटते ही जैसे ही स्वप्न वो टूटा ध्यान का दर्शन, तो मुझे साफ ऐसा लगा जैसे मैं उससे बन गया हूँ 3 शरीर सा त्रियामी। एक शरीर जैसे मुझे मैं अपने में आ रहा हूँ, मैं अपने अंदर आ रहा हूँ, तो 1 2 और बस अपने यहाँ, और तीसरा खट और मेरी आँख खुल गई। तो जैसी मेरी आँख खुली
तो मुझे साफ लगा कि मेरी जनेंद्री में बहुत तेज तनाव है, और ऐसा लगा जैसे जनेंद्री में से जैसे कुछ डिस्चार्ज हुआ हो, और एक्साइटमेंट होने के बाद, लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, इंद्री तनाव लिए हुए थी, लेटे हुए। अब मैंने इसका कारण, चूंकि योगी हूँ तो मुझे बहुत से कारण पता है इसके। होता क्या है इसमें कि जब मैं वहाँ से लौटा अपने सूक्ष्म शरीर में, एक तो रोटी खाए हुए था, और रोटी खाए हुए का पाचन तंत्र तो अपना काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो तो जो पचाती वो फंक्शन बंद, और मेरी एनर्जी चेतना शक्ति वहाँ, और चेतना शक्ति जब वापस लौटी है, लौटने के बाद में वापस अपने पैरों तक, मूलाधार तक, खासकर मूलाधार तक वापस जाती है, अपने को अपनी जगह एडजस्ट करती है, तो उसकी मूलाधार पर जाकर टक्कर लगने से वो ऊर्जा, क्योंकि एक ऊर्जा बाहर जाती है, एक अंदर काम करती है, वो बाहर की ओर जो तीर हुई उससे वो जनेंद्री में तनाव रहा, और उससे इसी से ऐसा फील हुआ कि उसका मतलब तनाव की वजह से जैसे कोई चीज़ रिसीव करी हो, डिस्चार्ज बोलते हैं, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। मैं उठा, टॉयलेट करा, मुझे आंसर मिल गया, लगभग आंसर मिल गया। तो फिर मैंने आया, बता दिया उस चीज़ को लेके, और बाकी तो थोड़ा जब ध्यान करा तो उस विषय से बता दिया। तो ये प्रमाणिक बात नहीं होती, ये अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं। तो ये अनुभव किससे थे? ध्यान से। तो मैंने हर चीज़ का पक्ष का अनुभव किया है। तो इसमें क्या चीज़ देखने में आई? सीधा लेटना, अपनी चेतना शक्ति को बाहर फेंकना, लेकिन आपका मंत्र इस कदर सिद्ध होना चाहिए, कोई भी हो, श्लोक हो, चालीसा हो, कुछ भी, कि वो कंटिन्यू चलती रहे। आपको सोचना, इसे बोलते हैं अजपा, प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा। आप सोते में शुरू हो गई, जो अनुभव कर रहे हो उसमें भी है, और जब उठे तब भी अनुभव है लौटने के बाद, और फिर भी जब आप बात कर देते हो तो ये स्मरण में उतर जाएगी, और लेकिन जैसी बात खत्म करोगे खट एकदम वो मंत्र चलता मिलेगा, या आधा रह जाएगा, लेकिन आधे के बाद वहीं से आधे से शुरू हो जाता। तो ये अवस्था होने पर मतलब कौन सी? सीधा लेटना सहजता से। और अब इसमें डायरेक्शन कोई नहीं रही भाई, इस वाले में भी देखा मैंने, इधर भी देखा, इधर से भी देखा, तो ये मैंने चारों में ही देखा, तो इसलिए दिशा का तो मैं कह नहीं सकता इस वाले कि दिशा का कोई प्रभाव विशेष पड़ा हो। और असल जो तत्व है वो है ये कि आप बिंदु जो है नाका, मतलब जो आँख जब लेटे हो तो ऐसे करके यूँ सामने, नाक से कुछ ऊपर इस तरीके से, और जैसे कहते हैं ना 12 उंगल, तो वाकई में 10-12 उंगल या 1.5-2 फीट के अंतर पर ही होती है। और बस वो क्या है, वो जो हमारे तीनों हैं जो गुण हैं, तम गुण, रजगुण, सतगुण, तो ऐसे ही हॉल है। मन एकाग्र है वहाँ पे, मन के उससे हॉल बन जाता है, उससे आप काल के पार जा सकते हो। अब काल के पार वहाँ गए, भूतकाल में भी चला गया, और एक तरीके से भविष्य में भी चला गया। तो यहाँ अगर मैं देखूंगा तो वर्तमान में मैं गया, भाई मैं एक तरीके से अभी वैसे नहीं गया हूँ सक्सेना के घर, लेकिन मैं रात में उसके घर पहुँच भी गया और वापस आ गई, तो वर्तमान का हो गया। एक में मैंने जो है भूतकाल को देखा कि भूतकाल में चला गया, उसकी घटना मैंने मालूम कर ली, और एक में जो है तुम्हारा रोग वाले में वो भी वर्तमान का हो गया, तो बिना जाए। तो ये है, क्या बोले हैं उसे? टेलीपोर्टेशन। तो ये विषय जो है ऐसा बोलते हैं हमारे दादा, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करनी। तो ये सूक्ष्म शरीर यात्रा करना विषय अलग होगा, ये एक सब्जेक्ट अलग होगा। तो इसका यौगिक रहस्य है। अब जब रेही क्रिया योग करोगे, अपने को, अपनी चेतना शक्ति को ही तो इकट्ठा कर रहे हो तुम, पैरों के अंगूठे से लेके ये चल रहे हो, फिर दूसरे में फेंक रहे हो, फिर वापस ला रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर वापस ला रहे हो, फिर कर रहे हो। तो ऐसा करते करते तुम्हारे जो तत्व हैं पांचों, वे शोधित हो जाएंगे। स्थूल शरीर, सूक्ष्म स्थूल शरीर, प्राणमय शरीर और मनोमय शरीर, ये तीनों शरीर, इनकी जो चेतना है, मतलब चेतना तो एक ही है, लेकिन 3 स्टेज पे चेतना एक हो जाती है। ये उसे इंगला पिंगला नाड़ी और सुषमा बोलते हैं, वो करके वो मार्ग पकड़ लेती है, एकदम आप आउट, बाहर हो जाते हो। ये है खास बात। तो उसमें सब्जेक्ट के प्रति 2 ही से चित्त की एकाग्रता होती है, या तो किसी से प्रेम हो और या किसी से शत्रुता। शत्रुता वाले का चित्र नहीं उतरने का है, और प्रेम करने वाले का चित्र नहीं उतरने का। केवल जिनका भी उतरेगा वो उनका उतरेगा, ना तो वो प्रेम करते किसी से, और ना ही भैया किसी से शत्रुता है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। अब न्यूट्रल आदमी क्या योगी बनेगा? न्यूट्रल आदमी योगी नहीं बन सकता। तो इस सवाल का जवाब मिल गया। फिर कोई होगा उत्तर, मुझसे प्रश्न पूछना तो मैं उत्तर दूंगा। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।